अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं और वो है आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, या फिर आपको बुक्स में यूँ भी मिल सकता है कि आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्कीन्स। मतलब आपको एक पूरा स्ट्रक्चर मिलता है तो फिर आप उसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों जनरली कॉमन सिस्टम तो ये है इथीन, इथाइलिन, फिर प्रोपीन, प्रोपाइलिन, ब्यूटीन, ब्यूटाइलिन, ये कॉमन सिस्टम है। या नंबरिंग नहीं है, फार्मूला मिला, डबल बॉन्ड देखा, कार्बन हाइड्रोजन काउंट किए, नाम हमने दे दिया, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें अल्काइल की ब्रांचेस भी होंगी, तो उनके नाम आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। जहाँ आपको इनके नाम लिखने हैं और आयुपैक रूल्स के मुताबिक आपने इनका नोमेनक्लेचर लिखना है, तो वो स्टेप क्या होंगे, वो रूल्स क्या होंगे, हम आज इसी से शुरू करेंगे। रूल्स में फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि सिलेक्ट। अब देखो ये कह रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है, विच कंटेन्स, के जो मुश्तमिल होगी, विच कंटेन्स एट लीस्ट, कम अज कम, एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कम अज कम एक कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम एक कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब इसकी एग्जांपल किस तरह होगी, देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH2 और उसके बाद CH3 और ये CH2, यहाँ पर आप CH लगा दें। अब देखें, आपने जैसे आपने पहले चेन का मेथड सीखा हुआ है, चेन सेलेक्ट करते हैं तो हम इस तरह करेंगे 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। चेन ऐसे लेकर जाओ स्ट्रेट में या डाउन में कि उसके अंदर ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप इस तरफ से ले जाएं इस तरफ और ये चेन में ना आए, तो आपने चेन को स्ट्रेट लाइन में ले लिया, डबल बॉन्ड शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया कि चेन सेलेक्ट जब भी करोगे तो पार्ट ऑफ चेन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर चेन में होना चाहिए। अगर चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है और आपने डबल बॉन्ड को ब्रांच में कर दिया, ये आपकी सिलेक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। इसके लिए मैंने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर का एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको आप देखेंगे और उसमें आपको मिले। तो रूल नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि स्टार्ट नंबरिंग, ठीक है, स्टार्ट नंबरिंग ऑफ चेन फ्रॉम, कहाँ से नंबरिंग चेन की शुरू करो, फ्रॉम नियरेस्ट डबल बॉन्ड साइड। देखें, अब आपको ये बात थोड़ी अल्केन्स के मुकाबले में मुख्तलिफ लगेगी। अल्केन्स में हम क्या करते थे कि हम चेन तो सेलेक्ट करते थे और चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग शुरू करते थे जिस तरह से ब्रांच होती थी। लेकिन यहाँ चूँकि अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो हमने नंबरिंग में भले ब्रांच करीब पड़ती है या नहीं, उसको क्लोज पोजीशन मिलती है या नहीं, हमने हर दफ़े क्लोज पोजीशन किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, ये क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप है। लिहाजा अगर आप ये चेन समझते हैं कि आपने सेलेक्ट की हुई है, ये ब्रांच है, तो अब नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, आपने राइट टुवर्ड्स लेफ्ट किया नंबरिंग का स्टार्ट, तो 5 से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम करते हैं लेफ्ट टूवर्ड्स राइट जाते हैं तो फिर 1 2
1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जो है वो क्लोज पोजीशन है, लिहाजा हमने इसको असाइन की नियरेस्ट पोजीशन डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड इसका क्या था, फंक्शनल ग्रुप था। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। पहले फर्स्ट रूल में चेन सेलेक्ट की, डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर दिया चेन में। सेकंड में हमने क्या किया, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट की जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, जहाँ से डबल बॉन्ड क्लोज पोजीशन पर हो, उस तरफ से आपने नंबरिंग शुरू करनी। ये था रूल नंबर हमारा 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। आसान आसान से सिंपल से रूल्स हैं, यानी यहाँ पर कह रहा है कि राइट डाउन, ये सब के लिए सेम रूल है, बाकियों के लिए भी जो आप अल्केन अल्कीन सब में, राइट डाउन दी नेम्स एंड पोजीशंस, नेम भी लिखना है, पोजीशंस भी लिखनी है, ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस की इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपने रूल नंबर 3 में नाम लिखना शुरू किया, जैसे अल्केन का शुरू किया था, यहाँ पर भी आप वही करोगे कि सबसे पहले आपने हमेशा नाम किसका लिखना है, ब्रांचेस का। भले डबल बॉन्ड है उसका फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हमने किसको प्रेफर करना है, ब्रांच को हमने प्रेफर करना है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट डाउन द ब्रांचेस, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ तो है ही एक, आपने लिखा 5 पर है, कौन सी ब्रांच है, मिथाइल की, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांचेस का नाम। नाम हर कंपाउंड का ब्रांचेस से शुरू होता है, इनकेस अगर उसमें ब्रांचेस हैं, और ये अगर डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मेथड वही है जो आपको अल्केन्स में बताया गया। अब आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। जब आपने 3 कंप्लीट कर लिया तो अब रूल नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि राइट डाउन, अब आपने नेक्स्ट स्टेप, ब्रांचेस के नाम आपने लिख दिए, राइट डाउन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब आपने किसकी पोजीशन पहले लिखनी है, डबल बॉन्ड की आपने पोजीशन पहले लिखनी है। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दी, एंड द नेम, अब आपने क्या करना है, नाम लिखना है, नेम ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब पॉसिबल चेन का आपने नाम लिखना है एज अल्कीन और अल्काइलिन। यानी अब ये चेन जो थी जिसमें 6 कार्बन थे, इसका नाम आपने क्या लिखना है, एज अल्कीन लिखना है या अल्काइन। तो तरीका वही है अल्केन वाला, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, डबल बॉन्ड आ गया। आपने क्या करना है, बस उसमें से कार्बन काउंट करके अल्केन का ही नाम होगा, पर आप एन ई हटा दें और रिप्लेस कर दें इसको। बस आसान सा तरीका है, आपने अल्केन सिस्टम में से एन ई को रिमूव किया और प्लस कर दिया ई एन ई या फिर वाई एल ई एन। ये आपका रूल का मतलब स्टेप होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये रूल कह रहा है, पहले देखें कि डबल बॉन्ड स्टार्ट का, स्टार्ट एंड नहीं, स्टार्ट हुआ वहाँ से, ये नहीं लिखोगे, आपने यहाँ से लिखना है, ठीक है, उसकी पोजीशन। अगर 1 है तो हम अक्सर 1 मेंशन नहीं करते हैं नामों में। जहाँ आप देखें, फ़र्ज़ करो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 2, 3, 4 पर होती तो हम लिखते, लेकिन इन केस 1 है तो हम मेंशन नहीं करते। जहाँ आप देखें ब्यूटीन लिखा हुआ है, पेंटीन लिखा हुआ है, हेक्सीन लिखा हुआ है, हेप्टीन लिखा हुआ है, ब्रांचेस के भी नाम है, लेकिन नंबर नहीं है, तो समझ लो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 चेन में, ठीक है। तो 1 आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कोई इसके लिए ये तरीका नहीं होता, ये मोस्टली अंडरस्टूड होता है, जहाँ नाम पोजीशन डबल बॉन्ड की ना वो 1 होगा। अब देखते हैं कितने कार्बन हैं, पोजीशन लिख ली, अगर 1 है तो नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे
6 कार्बन है तो अल्केन का नाम था हेक्सेन, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, अब आप क्या लगाओगे, ENE, हेक्सीन। या फिर यूं कर सकते हो 5 मिथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल, यहाँ पे लिखोगे हेक्स, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डीक, इथ, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ये लिखते हो हेक्स, ठीक है, और यहाँ 1 ENE ये लिख सकते हो, ठीक है। या फिर और तरीके भी हैं इसके, मतलब अगर इसका नाम हम और लिखना चाहें तो रूल तो हो गया, अब दूसरा तरीका भी है 5 मिथाइल, याद रखें ब्रांच हर दफ़े पहले आएगी, 5 मिथाइल, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, हेक्साइलिन, YLENE, ये दे दो। 1 पर था इसलिए हमने नंबर नहीं लिखा। यूं भी लिख सकते हो 5 मिथाइल, ये लिख दिया, फिर हेक्स लिख दिया, ठीक है। कुछ हेक्सा लिखते हैं, कोई हर्ष नहीं है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, आपके बुक में ऐसा सिस्टम मौजूद है, बुक्स में काफ़ी जगहों पर हेक्सा हेप्टा लिखा जाता है, लिख सकते हैं। मॉडर्न मेथड ये है, हेक्स लिखा, फिर 1YLENE, ठीक है। अगर आपको हेक्सा वाइलिन मिलता है तो भी आप समझ लें ठीक है, सही है, इसको हम इनकरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट मॉडर्न मेथड ये वाला चलता है। तो बच्चों ये थे इसके मतलब सिंपल कंपाउंड्स के रूल्स के, अगर हमें सिंपल मिलता है। ये रोल नंबर हमारा था ओवरऑल 3rd था। अब हम आते हैं रोल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ 2 और मोर देन 2, ठीक है, कितने, 2 हैं, या फिर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, 2 और मोर देन क्या हैं, 2 डबल बॉन्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं इन ए सेम लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, चेन लॉन्गेस्ट है, उसमें एक से ज़्यादा दफ़ा डबल बॉन्ड्स आ चुके हैं, देन तो फिर क्या करोगे, यूज़ प्रीफिक्सेस, यहाँ पर भी प्रीफिक्सेस का यूज़ होगा, डाइईन, ट्राईईन, YLENE भी लिख सकते हो, और टेट्रा, ठीक है, टेट्रा इन ETC। अब देखते हैं बच्चों ये क्या कहता है, देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड था, फिर CH दे दिया, ठीक है, आगे चले गए, डबल बॉन्ड, फिर एक और आ गया यहाँ पर, और फिर CH, फिर यहाँ पर CH2, CH3, यहाँ पर हमने CH3 कर दिया। तो अब पहले क्या करोगे, चेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, चेन सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे चेन किस तरफ लॉन्गेस्ट जाती है, 1 2 3 4 5 6, 1 या फिर 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ ये ब्रांच हो जाएगी। अब आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से भी डबल बॉन्ड क्लोज पोजीशन पर हो, कोई भी 1 2 3, 1 यहाँ से क्लोज पड़ रहा है तो आपने इसको क्लोज पोजीशन दे दी और ये काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ब्रांचेस के नाम, रूल तो वही आपको याद है कि हम क्या करते हैं, पहले रूल में हम ब्रांचेस के नाम हमें याद है, ये लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, हाइफन देंगे। अब आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड्स की पोजीशन कौन कौन सी हैं, पर उससे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, कितने हैं, 6 हैं। कुछ लोग हेक्सा लिखते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर हैग्स, हैप्ट ये लिखा, हैग्स मतलब 6 थे, 7 होते हैप्ट, 8 होते ऑक्ट,
9 होते नॉन, 10 होते डिक। ये आपको याद हैं, ये आपको लेक्चर मेरा जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, उसमें नंबरिंग पूरी आपको डिटेल में मिली हुई है। 100 तक मैंने ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। चलें, अभी चैन में कार्बन काउंट हो गए, हेक्सा या हेक्सा, हेक्स तो मोस्ट कॉमनली लिखा जाता है। अब देखते हैं डबल बॉन्ड। पहला स्टार्ट हुआ 1 से, दूसरा स्टार्ट हुआ 3 से, स्टार्ट हुआ तो ये 1,3। अब ये डबल बॉन्ड कितनी दफ़ा है? 1 3 मतलब 2 दफ़ा। लिखा डाइईन, क्या लिख दिया आपने? डाइईन। तो नाम क्या हुआ इस कंपाउंड का? 5 मिथाइल हेग्स 1,3 डाइईन, ये लिख सकते हो। या फिर बच्चों YLENE, अब यहाँ डाइहेक्सीन नहीं लिखोगे, वो हो जाएगा हेक्सीन के 2 मॉलिक्यूल। या फिर YLENE भी यूज़ करते हैं, मिथाइल, फिर यहाँ लिखोगे हेग्स, फिर यहाँ लिखोगे 1,3 डाई YLENE, डाइलीन, ये लिख सकते हो। ठीक है, हेक्सा 1,3 डाइलीन भी लिख सकते हो। मोस्ट कॉमन मेथड ये हेग्स 1,3 डाइलीन। तो YLENE से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा रूल, जिसमें हमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मिल जाते हैं तब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं, डाइईन, ट्राइईन, टेट्राईन वगैरह। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद इन केस अगर हमें कुछ, अब इनके वर्कड एग्जाम्पल्स हम करेंगे अल्कीन्स के, कि ये किस तरह के होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स को हम प्रैक्टिस करते हैं। इन एग्जाम्पल्स में हम फर्स्ट एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, ये मतलब वो कंपाउंड है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ पर तो 2 हैं, 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो फिर उनके लिए हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उनके नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप चैन इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि सारे डबल बॉन्ड्स कोशिश करें कि पार्ट ऑफ चैन हो जाएं। जैसा कि यहाँ पर है, अगर हम मैक्सिमम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 बन रहे हैं, तो इस तरह हमने इसको साइड पे नहीं लेके जाना। अब ये हो जाएगी ब्रांच। यहाँ से करते हैं तो भी ना 1 पे आता है, डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, यहाँ से भी 1 से। तो अब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रांच है। अगर ब्रांच ना होती तो फिर आप लेफ़्ट या राइट से शुरू कर सकते थे। इन केस ब्रांच है तो डबल बॉन्ड्स को सेम पोजीशन मिल रही है, तो अब आपने ब्रांच को भी प्रेफर करना है और उस साइड से नंबरिंग शुरू करनी है जिस साइड से ब्रांच को क्लोज पोजीशन मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 पर ब्रांच आएगी, यहाँ से 1 2 3 पर आएगी। तो बेहतर यही है कि हम यहाँ से करें 2 3 4 5, नंबरिंग हो गई। अब आप क्या करेंगे, यू मस्ट हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ब्रांचेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्रांच कहाँ पर है? 2 पर है, तो आपने लिखा 2 मिथाइल। ठीक है, ब्रांचेस की पोजीशन आपने लिख दी। जब आप ब्रांचेस की पोजीशन लिख लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे कार्बन कितने? 5। 5 के लिए पेंट, पेंटा भी लिख सकते हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट जैसे आप लिखते हैं, ये लिखा। फिर डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस, एक स्टार्ट हुआ 1 से, दूसरा स्टार्ट हुआ 4 से, 1 4 डाइईन, क्या नाम हुआ इसका? 2 मिथाइल पेंट 1 4 डाइईन। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल, पहला कैपिटल लेटर लिखा करें, कोशिश करें, फिर वही पेंट, फिर 1,4 डाई YLENE, डाइलीन, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, डाइईन लिखा तब भी ठीक है, डाइलीन आपने लिख दिया, दैट्स ऑल्सो बेटर। तो इस तरह आप एक एग्जाम्पल में पहले आपने चेन सेलेक्ट की, जहाँ से भी डबल बॉन्ड क्लोज होंगे, कोई भी हो, वहाँ से प्रेफर करेंगे, सेम पोजीशंस हैं, तो फिर आप किसको प्रेफर करोगे? फिर आप प्रेफर करोगे ब्रांच को। तो आपने ब्रांचेस को यहाँ पर देखा, 2 से यहाँ से क्लोज पोजीशन मिल रही थी, तो 2 मिथाइल पेंट 5 1 4
यानी एक 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, दूसरा 4 से, डाइईन 2 डबल बॉन्ड। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका, उसमें भी आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं और यहाँ पर 1 2 3 पर क्या है, मिथाइल। एक और काम करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। CH आपने लिखा है, यहाँ पर आपने क्या किया, C2H5 लगा दिया। चले अब यहाँ पर अलबत्ता CH हो गया आपका। अब देखते हैं कि हम किस तरफ लेकर जाएंगे चैन को। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन की चैन है। ऐसे नहीं लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रांच में चला जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम बन रहा है। इस सूरत में आप समझ लें कि ये दो क्या हैं, दीज 2 अल्काइल ब्रांचेस, ये अल्काइल की ब्रांचेस हैं। अब क्या करेंगे आप, नंबरिंग यहाँ से करते हो तो भी 1 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से भी 1 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से भी 1 2 3 पर क्या आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी, और यहाँ से भी 1 2 3 पर ब्रांच आ जाएगी। ब्रांचेस भी सेम पोजीशंस पर, डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पर। जहाँ ये कंडीशन आ जाए फिर आप क्या करेंगे, अब देखो 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है, 2 अलग हैं, मिथाइल है और इथाइल है। पोजीशन डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस भी सेम है, ब्रांचेस की भी सेम है, पर ब्रांचेस सेम नहीं, खुद ब्रांचेस नहीं है सेम। अब क्या करोगे, तो वही रूल जो आयुपैक का है। आयुपैक का रूल क्या कहता है, आपने प्रेफर करना है स्मॉलर ब्रांच को। किसको प्रेफर करना है, स्मॉलर ब्रांच को। तो देखो ये है 2 कार्बन वाला और ये 3 कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला, तो 1 वाला स्मॉलर ग्रुप है, ये लार्ज है, तो हमने प्रेफर किसको किया, स्मॉलर को। 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, नाम वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले 5 कौन सा ग्रुप है, इथाइल, ये दे दिया। फिर आपने 3 पर क्या है, देखो 1 2 3 पर है, ये 5 पर है, ठीक है। 3 क्या है, मिथाइल, ये लिखा आपने, प्रेफर भले किया पोजीशन को, लेकिन नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 3 मिथाइल। अब देख लो कितने कार्बन है, 7, तो 7 को हेप्टा कहते हैं, हम हेप्ट या हेप्टा लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, एक है 1 पर और दूसरा स्टार्ट हो रहा है, एक 6 पर स्टार्ट हुआ, 6 से 1 से, तो 1 6 डाइईन ये लिख सकते हो, या फिर यूँ लिख सकते हो 5 इथाइल, 5 इथाइल, 3 क्या लिखोगे, मिथाइल। और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, इसका 7 कार्बन, हेप्ट 1,6 डाई YLENE, डाइलीन, ये लिख सकते हो। तो बच्चों ये है मेथड आपका, इस तरीके से आप इस बड़े ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। देखो CH2, फिर डबल बॉन्ड दे दिया आपने, फिर आपने लिख दिया CH2, फिर CH यहाँ पर कर दिया, CH2 कर दिया, CH2 कर दिया, फिर यहाँ आप नीचे जा रहे हैं, डबल बॉन्ड दे दिया, CH2, CH3 आपने दे दिया, और उसके बाद CH यहाँ पर दे दिया आपने, 2 कर दिया, और CH3 कर दिया। अब बताएं आप चैन को किस तरफ लेकर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस तरह भी बन रहे हैं और लीनियर में भी 7 बन रहे हैं। लेकिन अगर हम डाउन में जाते हैं तो दोनों डबल बॉन्ड्स चैन का हिस्सा हो जाएंगे, और ये बेहतर तरीका है, इसको आप समझो, ये अब क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। तो आप यहाँ से करते हैं 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 1 2 2 से, तो आप प्रेफर करोगे 1 को, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ब्रांच हो गई। अब क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले ब्रांचेस के नाम,
तो आपको पता है ब्रांच कौन सी है, इथाइल की है, तो आपने यहाँ पर लिखा इथाइल। फिर डबल बॉन्ड्स की पोजीशन, पहला स्टार्ट हुआ 1 से और दूसरा स्टार्ट हुआ कहाँ से, 5 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 से। 1 5, कितने कार्बन हैं, 7 हैं, तो आपने एक 1 से स्टार्ट हुआ, दूसरा 5 से, इसको आपने नाम दिया हेप्टाडाइईन। यूँ भी लिख सकते हो, या फिर 5 इथाइल, ये लिखा, फिर हेप्ट, ठीक है, 1 5 डाइईन, ये लिख सकते हो, या फिर 5 इथाइल, ठीक है, 5 इथाइल। उसके बाद हेप्ट, ये लिखा, 1 5 डाई LYENE, YLENE, डाइलीन, ठीक है, YLENE। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। देखें, एक 1 पर और दूसरा 5 पर, 7 कार्बन टोटल थे। हेप्टाडाइईन लिखा आपने, डाइहेप्टीन नहीं लिखोगे। ये तरीका हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा यहाँ यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, जो मैंने आपको बताया था ना, हेप्टा भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये तरीका है। यूँ लिखना चाहो तो 5 मतलब ब्रांचेस के नाम, इथाइल 5 से स्टार्ट हुआ, फिर हेप्ट आपने देखा 7 कार्बन थे, एक 1 पे डबल बॉन्ड, दूसरा 5 पे डाई, इन 5 इथाइल, हेप्ट 1 5 डाई लीन, तो ये भी लिख सकते हो। तो ये था बच्चों आपका अल्कीन्स का टॉपिक, जिसमें आपने उसके कुछ रूल्स को स्टडी किया, फिर आपको ये बताया कि डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस किस तरह डिनोट की जाती हैं, चैन को अल्कीन लिखा जाता है, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इन केस डबल बॉन्ड्स की तादाद एक से ज़्यादा है तो फिर हम उनके नाम किस तरह लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, एग्ज़ाम्पल भी हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।